Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Uwais Karni, IBA, JES, THM and USE teacher alumni. So today we are going to learn the most important topic of English class. The topic of today's class is forms of pronoun. ठीक है, अब हम थोड़ा कोर्स को है स्पीडली चलाएंगे ताकि हम जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर कर सकें। ठीक है जी, तो अब आप लोग भी स्पीडली चलिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का क्लास बिल्कुल ही बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट क्लास के अंदर वी हैव लर्न द केसेस ऑफ नाउन। ठीक है, लास्ट अब ये सिर्फ क्लास जो आपको पिछला क्लास था वो समझाने का मकसद ये था, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मैनी केसेस आर प्रेजेंट इन इंग्लिश ग्रामर एंड व्हाट आर देयर नेम्स। सो आई वांट टू रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर। व्हाट इज़ नॉमिनेटिव केस? नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब वेन एवर योर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस देन यू कैन कॉल इट नॉमिनेटिव केस। व्हाट इज एक्यूजेटिव केस? व्हेन योर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड जी एक्यूजेटिव केस। हाउ? एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आई क्या है? नॉमिनेटिव केस, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट के अंदर यूज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। मी किसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऊपर हमारा आई नॉमिनेटिव केस है और नीचे मी हमारा एक्यूजेटिव केस है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है, मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आपके दिमाग में आ जाए। तो जो आज हम पढ़ेंगे जी फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है जी, प्रोनाउन की फॉर्म्स पढ़ेंगे और उसके केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी देखें, ये टेबल बनी हुई है, टेबल बेसिक सी है। अगर ये टेबल आपको याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, याद नहीं हुई तो आपने इस टेबल को याद करना है। ये टेबल बहुत काम की है, इसको आप हर एंगल से देखेंगे, हर एंगल से आपको एक नया पॉइंट मिलेगा। और आज हो सकता है जो मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊँ वो आपके लिए नई भी हों। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए नई हो, क्योंकि हम कुछ गलतियाँ बहुत जो है ना बचपन से ही शुरू कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जी नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोनाउन के अंदर कितने पर्सन होते हैं? देयर आर 3 पर्सन। नंबर 1 इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर कितने वर्ड होते हैं? फर्स्ट पर्सन के अंदर देयर आर 2 वर्ड्स। हमने पहले पढ़ा था ना जी अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर। नंबर 1 इज आई एंड द सेकंड वन इज वी। तो जी आई क्या है? आई वी कैन ओनली यूज फॉर सिंगुलर वन। ठीक है, देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आई किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिंगुलर के लिए। अब चाहे वो आई मस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ये देखें लिखा हुआ है मस्कुलिन और फेमिनिन। वी कैन यूज आई फॉर द बोथ जेंडर। आइदर योर सब्जेक्ट इज मस्कुलिन और फेमिनिन। अब अगर कोई गर्ल है तो वो कहेगी आई एम अ गर्ल। तो क्या कहेगी? आई एम अ गर्ल। तो अब यहाँ पे ये जो आई है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? फेमिनिन के लिए। ठीक, इसी तरह ही अगर कोई बॉय है तो वो कहेगा आई एम अ बॉय। तो यहाँ पे ये जो आई है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? मस्कुलिन के लिए। तो ये आपको बात हो गई क्लियर कि आई जो है वो बोथ जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। बट कब इस्तेमाल होता है? जब वो सिंगुलर हो। जब वो क्या हो? सिंगुलर। अब जी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल केस क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है जी? वी। वी भी बोथ जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। वी आर बॉयज़। तो वी आर बॉयज़, यहाँ पे वी जो है वो मस्कुलिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर इसी तरह बॉयज़ की जगह पे हम गर्ल्स लिख दें तो फिर ये वी फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास सिंगुलर जो है वो आई है और जो प्लूरल है वो वी है। वी कैन यूज़ दीज 2 वर्ड्स फॉर द बोथ जेंडर्स। तो ये हो गए नॉमिनेटिव केस, मतलब कि आई और वी हमेशा सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। तो ये देखें आई किसके अंदर इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट के अंदर। वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स। तो अब यहाँ पे ये वी कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब हम बात करते हैं एक्यूजेटिव केस की।
ठीक है जी। तो आई का एक्यूजेटिव केस क्या है? मी। ठीक है, आई का एक्यूजेटिव केस क्या है? मी। ये वही है जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम चीज़ें पढ़ते हैं ना कि आई चेंज हो जाएगा मी में और मी चेंज हो जाएगा आई में। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। मोस्टली हम लोगों ने यही चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इस वजह से उस चीज़ को मैं लिंक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है जी। आई का एक्यूजेटिव केस क्या है? मी। अब कभी भी मी सेंटेंस के सब्जेक्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। मी इज़ अ बॉय, ये गलत है। यहाँ पे हमेशा आई ही यूज़ होना है। मी हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा। ठीक है, इट्स मी, इट्स मी। तो यहाँ पे ये जो मी है वो ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो वैसे भी हमें पता है कि जी जो एक्यूजेटिव केस है वो वी कैन ऑलवेज यूज इन द ऑब्जेक्ट। वो हमेशा हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब अगर वी हो तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? वी का एक्यूजेटिव केस क्या होगा? जब अगर हमें ऑब्जेक्ट में यूज़ करना हो तो इसका एक्यूजेटिव केस होगा अस। क्या होगा जी? अस। ठीक है, अब ये तो समझ आ गई कि वी का एक्यूजेटिव केस है अस। अब अस भी कहाँ इस्तेमाल होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट में अस होगा। इट्स बिलोंग टू अस। तो ये देखें अस ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, अस कभी भी सब्जेक्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। तो होपफुली यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस को वी कैन आल्सो कॉल्ड इट जेनेटिव केस। क्या कहते हैं जी? जेनेटिव केस। अगर कहीं पे जेनेटिव केस आ जाए और पजेसिव केस लिखा हुआ हो तो दोनों का मतलब सेम ही है। अच्छा, जेनेटिव केस या पजेसिव केस होता क्या है? विच शोज ऑनरशिप। जो क्या शो करे? ऑनरशिप शो करे। जो क्या शो करे जी? ऑनरशिप शो करे। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ, ये आप लोग जो है ना पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस पॉइंट को सुने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे केसेस ऑफ नाउन पढ़े थे जिसके अंदर पजेसिव केस हम नाउन का किस तरह बनाते थे? पुटिंग अपास्ट्रॉफी देने के बाद उसके बाद हम एस ऐड करते थे। तो ये बन गया पजेसिव केस ऑफ किसका? नाउन का। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन है आई और वी। तो प्रोनाउन का जो पजेसिव केस बनता है वो कभी भी अपास्ट्रॉफी के साथ नहीं बनता। पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, प्रोनाउन का पजेसिव केस कभी भी अपास्ट्रॉफी के साथ नहीं बनता। ठीक है, प्रोनाउन का कभी भी पजेसिव केस अपास्ट्रॉफी के साथ नहीं बनता, ये बात याद रखें। सही है जी। अब किस तरह जी? ये देखें यहाँ पे जो है, अब ये माय आवर और जो आई है इसका तो पजेसिव केस है माय और माइन, और वी का पजेसिव केस क्या है? आवर और आवर्स। अभी कभी आपने इस तरह लिखा हुआ देखा है? आवर्स नहीं देखा ना? तो ये क्या है? अगर कोई इस तरह लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है। ग्रामर के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, जो आवर को बाद अपास्ट्रॉफी दे के एस लिखा जाए। मगर हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल इसकी दे सकता हूँ जो हम बचपन से लेके आज तक चीज़ें गलत पढ़ रहे हैं। वो क्या है? हम एप्लीकेशन के अंदर लिखते हैं ना अक्सर यूअर्स ओबीडेंटली। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ये ग्रामर के अंदर वर्ड ही नहीं है। ये ग्रामर के अंदर वर्ड ही नहीं है। ये देखें सेकंड पर्सन के अंदर यूअर्स लिखा हुआ है। सेकंड पर्सन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यूअर्स लिखा हुआ है। तो ये रूल है कि इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर्म द पजेसिव केस ऑफ any person of pronoun then the apostrophe cannot be used in the genitive case of pronoun। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर कर लें कि ये जो प्रोनाउन की जो जेनेटिव केस है या प्रोनाउन का जो पजेसिव केस है वो कभी भी अपॉस्ट्रोफी के साथ नहीं बनता। एक पॉइंट क्लियर हो गया, ये जहन में बात होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कि देखें जी यहाँ पे दो वर्ड हैं, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है आवर और एक है आवर्स। तो मैं ये दोनों पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये दोनों आई के अगर हम सेंस में देखें तो माय और माइन के अंदर दोनों में एक प्रोनाउन है। वो कौन सा है? माइन। कौन सा प्रोनाउन है जी? माइन है। और माय क्या है? माय एडजेक्टिव है। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कभी भी फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी भी आपने माय के साथ क्या यूज़ होता हुआ देखा है? माय स्कूल, माय होम, माय मोबाइल, माय हाउस, माय वॉच। ठीक है, माय हेडफोन्स। तो माय के साथ हमेशा नाउन यूज़ होता है। तो वो वर्ड जिसके साथ जब भी नाउन यूज़ हो वो हो जाता है एडजेक्टिव। और प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? विच इज़ यूज्ड
इंस्टीड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, ना कि नाउन के साथ इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे जो माय है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और जो माइन क्या है वो प्रोनाउन है, ठीक है। इसी तरह ही आवर स्कूल, आवर कंट्री, तो ये क्या है, आवर एडजेक्टिव है, और जो आवर्स है वो क्या है, प्रोनाउन। ये टेबल इसी तरह ही बनी होती है, हर जगह पे इस तरह बनी होती है, मगर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लाजमी तौर पे ये जहन में रखनी है बातें कि कहीं पे भी आप टेबल देखेंगे आपको ये टेबल इसी तरह मिलेगी, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज कर दूं कि जी जो माय है ये क्या है, एडजेक्टिव, और आवर क्या है, एडजेक्टिव। जिस भी वर्ड के साथ नाउन यूज हो रहा है वो प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है, एडजेक्टिव। माइन के साथ कोई नाउन नहीं इस्तेमाल होता, आवर्स के साथ कोई नाउन इस्तेमाल नहीं होता। तो होपफुली फर्स्ट पर्सन क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। तो सेकंड पर्सन के अंदर ओनली सिंगल वर्ड है जो कि है यू। यू आपका सिंगुलर भी है, यू आपका प्लूरल भी है। किस तरह, यू आपका सिंगुलर भी है, यू आपका प्लूरल भी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या आपने इज, एम, आर, ठीक है, ये इज किसके साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ, दिस इज, ठीक है, हमने यही पढ़ा है। एम किसके साथ होता है, आई के साथ, और आई हमेशा सिंगुलर होता है। अब आर हमने क्या पढ़ा होता है कि यह हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल होगा, प्लूरल के साथ, जो कि गलत है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं किस तरह गलत है। देखिए मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा है, मेरे सामने कितने स्टूडेंट बैठा है, एक स्टूडेंट बैठा है, और मैं क्या लिखता हूं, यू आर आ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो। अब ये जो यू है वो कितने पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए? तो मेरा जवाब तो यही होगा कि आई एम यूजिंग द वर्ड यू फॉर द सिंगुलर स्टूडेंट। तो देखें यू सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे आर सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पॉइंट ज़हन में बिठा लें कि आर का अगर कोई आपको कहता है कि जी आर सिर्फ प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है तो वो गलत है। देखें मैंने सिंगुलर के साथ आपको यूज़ करके दिखाया है। अब चलते हैं दूसरी तरफ कि यू हमारे पास सिंगुलर भी है, यू हमारे पास प्लूरल भी है। अब मैं बोलता हूँ यू आर अ बॉय, तो तब यू क्या है, सिंगुलर। मगर अगर मैं बोलता हूँ यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यू प्लूरल है, यहाँ पे यू प्लूरल है। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी हमें कैसे पता चले यू सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आपको किस तरह पता चलेगा, यू का ऑब्जेक्ट देखेंगे। यू का क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो अगर यू का ऑब्जेक्ट है प्लूरल, यू आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये यू जो है वो प्लूरल है। अगर इसी तरह मैं लिख रहा हूँ यू आर आ बॉय, यू आर आ बॉय, तो ये यू सिंगुलर है या प्लूरल? अब आप ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये यू सिंगुलर है, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो ये यू प्लूरल है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब जी दूसरी चीज़ कि यू का एक्यूजेटिव केस भी यू है, यू का एक्यूजेटिव केस भी यू ही है। तो अब हमें कैसा पता चले कि ये जी नॉमिनेटिव केस है या एक्यूजेटिव केस है? तो जी सिंपल सी बात है, इट इज नॉट यू, ये आप नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये यू है, ये नॉमिनेटिव है या एक्यूजेटिव है? शाबाश जी, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो यहाँ पे जी ये देखें वर्ब के बाद आ रहा है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने देखा था कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर यू इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्यूजेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव हमारा क्लियर हो गया यू का। अब हम पढ़ते हैं पजेसिव केस। तो पजेसिव केस के अंदर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि माय एडजेक्टिव है और आवर भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे योर एडजेक्टिव है या योर्स एडजेक्टिव है? ठीक है जी, जल्दी से दिमाग लगाएं। योर स्कूल, योर हाउस, योर पेन, योर फोन, तो योर क्या है आपका, एडजेक्टिव है। मगर योर्स क्या है आपके पास, योर्स क्या है आपके पास, नाउन, प्रोनाउन है। योर्स क्या है आपके पास, प्रोनाउन। मिसाल के तौर पे दीज पेन्स आर नॉट योर्स, ये जो पेन है ये आपके नहीं है। तो योर्स क्या है आपका, पजेसिव केस। इसके साथ देखें कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा, मगर अकेला योर आप यूज़ ही नहीं कर सकते, आपको नाउन हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये योर्स ओबिडेंटली के अंदर ये जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हैं। ये वाला पॉइंट ज़हन में बिठा लें कि योर्स वी कैन नॉट फॉर्म द पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन बाय पुटिंग द अपोस्ट्रोफी और एस।
ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है जी? थर्ड पर्सन बहुत आसान सा है। थर्ड पर्सन के अंदर वर्ड कितने हैं? यहाँ पे 2 वर्ड थे, यहाँ पे 1 वर्ड था और यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं जी? 4। एक है मस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा न्यूटर और जी चौथा है प्लूरल ऑफ ऑल जेंडर्स। तो नॉमिनेटिव केस सबसे पहले हम मस्कुलिन को देख लेते हैं। तो मस्कुलिन का नॉमिनेटिव केस क्या है? ही। इसी तरह ये एक्यूजेटिव केस क्या है? हिम। ठीक है, तो और इसका पजेसिव क्या है? केस क्या है? हिज। इसका पजेसिव केस क्या है? हिज। सही है जी, इसका पजेसिव केस है हिज। अब हिज आपका प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? हिज आपका प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? तो अगर हिज के साथ नाउन आ रहा है, मिसाल के तौर में मैं बोल रहा हूँ हिज हाउस इज टू लार्ज, हिज हाउस इज टू लार्ज, तो यहाँ पे हिज क्या है? देखिए हिज के साथ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो जब भी हिज के साथ नाउन इस्तेमाल होगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, हिज के साथ अगर नाउन इस्तेमाल होगा तो हिज एडजेक्टिव बन जाएगा। बट अगर हिज अकेला इस्तेमाल होता है, इट इज हिज, इट इज हिज, ये क्या है? इसका है। तो अब यहाँ पे हिज अकेला इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे ये अकेला यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर हिज के साथ नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या है? एडजेक्टिव। और अगर हिज के साथ कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ये क्या है जी? फिर ये आपका है प्रोनाउन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फेमिनिन की तरफ। तो शी और हर, शी क्या है? इसका नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस क्या है? हर। अब देखें पजेसिव केस क्या है इसका? हर और हर्स। पजेसिव केस क्या है इसका? हर और हर्स। तो जी अब मुझे ये बताएं यहाँ पे आपका एडजेक्टिव कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है? जी बिल्कुल आपका जवाब सही लग रहा है मुझे, जो आपका दिमाग जिस तरफ जा रहा है। हर क्या है आपके पास? एडजेक्टिव, और हर्स क्या है आपके पास? प्रोनाउन। ठीक है जी, आगे चलते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब 2 वर्ड्स हैं, 2 मैं लिख देता हूँ चीज़ें, इन दोनों की मीनिंग है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। इन क्या ये दोनों एक हैं? क्या इन दोनों का मतलब एक है? नहीं, कतई नहीं। ऊपर वाला इट जो है वो नॉमिनेटिव केस है। ऊपर वाला इट क्या है? नॉमिनेटिव केस। और नीचे वाला इट क्या है? पजेसिव केस। ऊपर वाले इट का मतलब है इट इज़, ऊपर वाले इट का मतलब क्या है? इट इज़। और नीचे वाले का मतलब इट इज़ नहीं है। ठीक है, ये बात जहन में बिठा लें। यहाँ पे अब अपास्ट्रॉफी क्यों लग रही है? यहाँ पे क्योंकि अपास्ट्रॉफी का सिर्फ काम पजेसिव केस बनाना नहीं होता, अपास्ट्रॉफी का काम वर्ड को शॉर्ट करना भी होता है। तो यहाँ पे वर्ड्स को शॉर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? वर्ड्स को शॉर्ट किया जा रहा है, बिल्कुल इस तरह ही जैसे हम लिखते हैं ही हैव। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी जी, हम किस तरह लिखेंगे? हम इस तरह लिखेंगे यू हैव। कहाँ गए जी? अच्छा जी, कैसे लिखेंगे हम? यू हैव। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अपास्ट्रॉफी क्या कर रही है? शॉर्ट फॉर्म कर रही है। तो बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पे भी ये अपास्ट्रॉफी क्या कर रही है? शॉर्ट कर रही है, और इसका फुल फॉर्म है इट इज़। क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, मैं एक एक पॉइंट उठा के पिक कर रहा हूँ ताकि आपके इस दिमाग में बिल्कुल बात क्लियर हो जाए। मेरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए, ये जो बचपन से आपने गलत कॉन्सेप्ट याद किए हैं इन्हें क्लियर हो जाए। तो इट क्या है? नॉमिनेटिव है और एक्यूजेटिव। अगर इट सब्जेक्ट में आएगा तो नॉमिनेटिव है, अगर ऑब्जेक्ट में आएगा तो एक्यूजेटिव है। अब हम चलते हैं प्लूरल। देखें दे क्या कहते हैं? मस्कुलिन का भी प्लूरल है, फेमिनिन का भी प्लूरल है और न्यूटर का भी प्लूरल है। ठीक है, दे। और इनका दे का एक्यूजेटिव केस क्या है? दैम। दे का एक्यूजेटिव केस क्या है? दैम। और जी उसके बाद देयर आपके पास प्रोनाउन है या देयर्स प्रोनाउन है? तो जी बिल्कुल आपका दिमाग सही जा रहा है, जो आपका प्रोनाउन है वो देयर्स है, और देयर क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देयर आपके पास एडजेक्टिव है। अब जी ये हमने सारी फॉर्म्स पढ़ ली, मैंने बहुत क्लियरली डिफाइन की है, बहुत क्लियरली डिफाइन की है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कैसे याद करेंगे कि पजेसिव केस के अंदर कौन सा आपके पास प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। सिंपल सी बात है, सिर्फ आपने फर्स्ट पर्सन ये याद करना है, माइन। क्या याद करना है? माइन। माइन आपके पास है प्रोनाउन। उसके अलावा जिन भी पजेसिव केस के लास्ट में एस आ रहा है वो सारे के सारे प्रोनाउन है। वो सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन। देखें अवर्स, हर्स,
इट्स, देयर्स, और हिज के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है, और इसके बाद अगर नाउन नहीं आ रहा तो वो प्रोनाउन है। तो होपफुली जी आपका ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल होगा। इसको बार बार सुनिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।